सब ठीक हो जाएगा, नून लीग के मंशूर में बड़े दावे। मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश कर दिया। नैब का खातिमा, अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। इंसदादे बदउनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत किया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 1.5% तक किया जाएगा। 5 साल में सालाना बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। 3 साल में इक्तिसादी शरह नमू 6% से जायद करने का हदफ। माली साल 2025 तक महंगाई 10% तक कम की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी का हदफ मुकर्रर। अफरादी कुव्वत का सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब तक जाने का हदफ। 5 साल में फी कस आमदनी को $2000 तक ले जाया जाएगा। मंशूर का उन्वान पाकिस्तान को नवाज दो रखा गया। मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास आए 2013 में के फौरन बाद कि नवाज शरीफ साहब, हम इस वक्त KPK में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप और हम मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं और हमें बनानी चाहिए। मैंने कहा मौलाना साहब, अददी एतबार से उनके वोट ज़्यादा, 2-3 ही ज़्यादा हैं, अददी एतबार से वो ज़्यादा है, लिहाजा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कल को ये कहा जाए कि हमने उनकी हुकूमत नहीं बनने दी। उन्होंने मेरी बात मान ली, उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत उनका शुक्रिया। हुकूमत मिली तो मुल्क की तरक्की के लिए जो हो सका करेंगे। ऑपोजिशन में बैठना पड़ा तो जमहूरियत के खिलाफ किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। शिकायत के मूड में नहीं, माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूं। नवाज शरीफ कहते हैं कि 2013 में वो पाकिस्तान की खातिर चलकर बनी गाला गए थे। वहां जाकर मसला पूछा तो सिर्फ घर के बाहर सड़क बनवाने का मुतालिबा किया गया। 2013 में मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के मशवरे को ना मानकर गलती की। बेहतर होता इनको हुकूमत ना बनाने देते। जो बेनजीर पर जुल्म करते थे उन्हें अपनी आंखों के सामने बेटी पर जुल्म होते देखना पड़ा। जो शख्स कहता था सबको जेल में डालूंगा, अब खुद जेल में पड़ा है। जो आज करवा रहे हो कल ये आपके साथ होगा, ये मकाफाते अमल है। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा कि नून लीग और PTI ने नफरत और तकसीम की सियासत मसल्लत की। इन्होंने सियासी इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। इख्तिलाफात को दुश्मनी में तब्दील करने से मईशत को नुकसान हुआ। एक तरफ मुआशी बहरान, दूसरी तरफ दहशत गर्दी का खतरा है। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दिहाई में धकेलना चाहते हैं। बोले, मैं सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। हम डरने वाले, भागने वाले नहीं। क्या हमें इलेक्शन में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? कुछ लोग इलेक्शन से डर कर सिक्योरिटी का बहाना बना रहे थे। पेशावर का मौसम बहुत अच्छा है, पता नहीं इनका क्या होगा जो इलेक्शन से भागना चाहते थे। एक जमात ने 15 साल सूबे में हुकूमत की, स्कूलों के क्लासरूम्स में भैंसें बंधी हों तो क्या ये मंशूर है? घड़ी चोर का मंशूर पेट्रोल बम है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों पर चलाए। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम, कीनों वाले डंडे पकड़ाकर रियासत पर हमला कराया गया। मरियम नवाज के सियासी हरीफों पर लफ्जी वार, कहा कि मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं। आटा, चीनी, सब्जियों की कीमतें कम करने का पूरा प्लान बना दिया। अगर मुंतखब किया तो अल्लाह के फजल से आवाम की सारी तकलीफें दूर करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ ने 2013 में 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, दहशत गर्दी का खात्मा, हजारा मोटरवे बनाई। वोट फैसला करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा ने गरीब रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करनी है। नवाज शरीफ ने मंसूबे गिनवाने शुरू किए तो शाम हो जाएगी, फहरिस्त खत्म नहीं होगी। नवाज शरीफ ने जो वादे किए उनको पूरा किया, अमली तौर पर काम करके दिखाए। नौजवानों को लैपटॉप दिए और पिंडी में तलबा के लिए मेट्रो बस चलाई। पहली विमेन यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने बनाई थी। हनीफ अब्बासी ने कहा था दिल का अस्पताल होना चाहिए, हमने वो बनाया। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में खिताब, अवाम बताएं पिछली हुकूमत ने क्या किया। 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा, नवाज शरीफ को मौका दिया तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे।
نواز شریف نے منشور میں جھوٹے خواب دکھانے سے منع کیا تھا۔ منشور کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی نے کہا کہ منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی جو ہم اقتدار میں آ کر نہ کر سکیں۔ منشور کی تیاری میں اصلاحات کا عمل بھی جاری رہا، جس کے باعث تاخیر ہوئی۔ ماضی کی کارکردگی کو بھی منشور کا حصہ بنایا گیا ہے۔ نوجوان کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ پیپلز پارٹی نے عوامی معاشی معاہدے کے نام سے انتخابی منشور جاری کر دیا۔ تنخواہ 2 گنا، 300 یونٹ مفت بجلی کی فراہمی، نوجوانوں کے لیے نئی نوکریاں اور کسانوں کے لیے اہم اعلانات منشور میں شامل۔ 64 صفحات پر مشتمل انتخابی منشور میں عوامی حکومت کے لیے اصلاحات کرنے اور معاشی ترقی بڑھانے کا عہد۔ تعلیم سب کے لیے، ہر 30 منٹ کے سفر پر پرائمری اسکول اور 1 گھنٹے کے سفر پر مڈل اور سیکنڈری اسکول لازمی ہوگا۔ اسکول جانے والے بچوں کو مفت کھانے کی فراہمی منشور میں شامل۔ یوتھ کارڈ کے تحت نوجوان تعلیم یافتہ مرد و خواتین کو 1 سال تک وظیفہ دیا جائے گا۔ ہری کارڈ کے ذریعے ڈی اے پی اور یوریا کھاد پر سبسڈی دی جائے گی اور فصلوں کی انشورنس بھی ہوگی۔ نہیں آپ یہ سوال نہ کریں، آپ نہیں مہربانی نہیں، آپ ہو سکتا ہے کوئی سوال ہے یا نہیں ہے، کوئی بات کسی نے کی ہے کہ نہیں، آپ اپنے پاس سے بنا رہے ہوں۔ ٹکٹ ہولڈر جن کو پہلے دے دی گئی ہے، اگر دوبارہ دوسرے کو دیں گے تو وہ تو ٹو مچ پرابلم ہوگی، ووٹر بہت پریشان ہوگا، ووٹر تو آگے پریشان ہے۔ مجھے تو وہ پتہ چلے کہ وہ کی بورڈ کون سا ہے جس پہ بیٹھ کے جس کا جی چاہے کو ٹکٹیں جو ہیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی گوجرانوالہ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 61 میں تحریک انصاف 2 دھڑوں میں تقسیم، دونوں امیدوار آمنے سامنے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ پارٹی کو خیر بات کہنے والے رضوان اسلم بٹ نے پھر سے بانی چیئرمین کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ طاہر مجید کا کہنا ہے کہ پیسوں کی گیم چل رہی ہے، میں ڈٹا ہوں۔ کارکن بھی مایوسی کا شکار ہیں۔ پی ٹی آئی امیدواروں کی کھینچا تانی میں مسلم لیگ نون کی گوجرانوالہ میں بھرپور انتخابی مہم جاری۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران بد نظمی، شاہ محمود قریشی کی سرکاری وکیل مقرر کرنے پر عدالت میں ہنگامہ آرائی۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی معزز جج سے بدتمیزی کی۔ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل سے فائل چھین کر دیوار پر دے ماری۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بدتمیزی پر شاہ محمود کو وارننگ دی، اس کے باوجود شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کے ساتھ دوبارہ بدتمیزی۔